मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आगरा मसीह मंडली परिवार, विशेषकर प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, मेरी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे प्रदान किया कि मैं कुछ समय आपके बाइबल में से व्यतीत कर सकूं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जा सकें, परमेश्वर के उन गुप्त भेदों को समझ सकें जो परमेश्वर ने बड़े बड़े विद्वानों से छुपा रखे और मुझ जैसे मूर्ख पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में कुछ समय हम परमेश्वर की हमदो सिताइश। कलीसिया की गैरफानी बुनियाद है रब मसीह, आबो कलाम से उसकी आसमान से उसने आके चुन लिया दुल्हन को और अपना खून बहा के खरीदा है उसको। दुनिया की हर एक कौम से वो चुनी गई है, नजात के खिबान से गई है। खुदावंद उनका एक ही ईमान के खुराक, बिलादत एक ही सबकी उम्मीद के पोष। हाँ अक्सर दुश्मनों के सहती है, फूटों और बेदतों से रंजीदा रहती है। कब तक ये रात रहेगी की है, जवाब ये है कि जल्दी दिन होगा नमूनदार। इस वक्त वो है मुशक्कत और जंग भी है दुश्वार। इस मुशक्कत और जंग भी है दुश्वार, आखिर मिलेगी राहत, इसका है इंतजार। दीदार तब हो मिल जब होगी जंग तमाम, जलाल में शामिल कलीसिया पुराराम। पर यहाँ भी खुदा से रिफाकत है उसकी, शराकत है वो वाली मुकद्दसों से भी, हमें तौफीक और ताकत बख्श दे रब रहीम। हो हमें इस पाक रिफाकत और मेल में मुस्तकीम। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। खुदा की अब तारीफ हम दिलो जान से गाएं, अजीब है उसके काम, खुशी के साज बजाएं। जब में थे उस वक्त से ताहनुज हमारी मदद की, और करता है हर रोज हमारी उम्र भर खुदावंद कर हिफाजत। हमें खुश दिली दे और रख सही सलामत, रख अपने फजल में हमारे
सब औकात अब हमें बरकत दे और अबदी हयात। हम शुक्र और तमजीद खुदा की बजा लाए, बाप की और बेटे की और रूह की हम धम गाए। है अज़ल से मौजूद सालूस वाहिद खुदा, अब है और अब तक वो कायम रहेगा। हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा के गा रहे हैं। जावे जान अपनी तूने दी, खून दिया बेश बहा, कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। जांदी जांदी तूने मुझे क्या देता मैं तुझे, जांदी जांदी तूने मुझे क्या देता मैं तुझे। तू छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था, हुआ गरीब दुख तंगहाल, दुख दर्द उठाया था। यूं तूने छोड़ा सब, क्या छोड़ता हूँ मैं अब। यूं तूने छोड़ा सब, क्या छोड़ता हूँ मैं अब। मुसीबत बेपयान तूने गवारा की बचे मेरी जान, मैं पाऊं मखलसी। यूं दुख में तू रहा, क्या मैंने कुछ सहा। यूं दुख में तू रहा, क्या मैंने कुछ सहा। तू लाया है नजात और माफी का इनाम, तू लाया अभयात और सुलह का पैगाम। तू सब कुछ लाया है, अब मैं क्या लाया हूँ। तू सब कुछ लाया है, अब मैं क्या लाया हूँ। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यीशु है क्या दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वही पाता, उसके पास जो जाता है। राहत से महरूम तुम होकर नाहक दुख उठाते हो, सबब ये कि अपने दुख को ये
यीशु पास ना लाते हो। गो की हो तुम इम्तिहान में, या तकलीफ में मुब्तला, हिम्मत कभी तुम न हारो, सब कुछ उसको दो बता। कहाँ ऐसा दोस्त मिलेगा, दुख में जो है गम गुस्सा, यीशु दुखों से है वाकिफ, वो ही होगा मददगार। क्या तुम्हारा हाल है खस्ता, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द हमेशा, उससे जाकर सब कहो। दोस्त और दुनिया तुमको छोड़े, घर रहे ना कोई पास, यीशु ही तुम्हारे दिल को देगा खुशी बेकयास। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरा खासी नाम, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, वो मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो के क्रूस से जारी, रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, दुख तकलीफ में है पन्हा, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा
है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मजमून, लहू जो के क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझे वो दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है वो सिर्फ ना हम सुनने वाले हों बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों तक वो वचन उतरे और हम 60, 100, 70 गुना फल लाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए जो कि आपने हम सब की है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते, लेकिन आपने दिखाया, दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमें यहाँ तक लाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय एक आशीषित समय हो और हम चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे और हम जो कुछ सुनते हैं उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतारें और 60, 100, 70 गुना फल लाकर और वास्तव में परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं उन लोगों को जो दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तंग हाल हैं, उन सबों की मदद करें, उन सबों को संभालें और उन सबों की रक्षा करें। विशेष तौर पर मिन्नत करते हैं मेरी बहन की मदर इन लॉ जो कि पूना में इस समय बीमार है, प्रभु कमजोरी की हालत में है, आपका हाथ उनके ऊपर फैल जाए, विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखें और बड़े धन्यवाद के साथ अपने जीवन में एक लंबी और अच्छी उम्र को प्राप्त करें, क्योंकि आपका वचन कहता है आप 2 व्यक्तियों को लंबी उम्र देते हैं, एक वो जो भलाई देखें, और हम चाहते हैं कि प्रभु वो भलाई देखें, उनके जीवन में उन्हें कम से कम 2 से 3 वर्ष और दें, जिससे कि वो अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ एक पूरी और भरपूर जिंदगी जीकर आपको धन्यवाद दे सके। आने वाला समय खुदावंद आप उन्हें संभाले और उनके बीमारी के बिस्तरे को उठाकर शिवा के बिस्तरे को बिछाएं, जिससे कि बड़े धन्यवाद के साथ वो आपको धन्य कह सके। आने वाला समय हर एक के लिए मुबारक ठहरे, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन में से और हम इस समय पढ़ रहे हैं यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय और 4 पद से 10वें पद तक। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 50 वर्सेस 4 to 10, जहां लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया और न मैं पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से भी मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा खड़ेगा। हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है, वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा। देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वे यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
देखिए, गुजरे समय में मैंने आपको ये बताया था कि हम इस समय रोज़ों के दिनों में हैं, लेंट सीजन है, और लेंट या रोज़े के दिन वास्तव में इसलिए आए जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति को देखें। बाइबल में 3 चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें बहुत आशीषें परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। पहली चीज परमेश्वर का वचन, दूसरी चीज पवित्र आत्मा, और तीसरी चीज उपवास। ये वो 3 स्तंभ हैं जो हमें परमेश्वर के निकट ले जाते हैं। और आज जो वचन मैंने या परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसमें वो परमेश्वर के आदेश हैं जिसका परिपालन करने से हम परमेश्वर के और निकट पहुंचते हैं। और यहां पुराने नियम में यशाया भविष्यद्वक्ता 50वें अध्याय में जो भी चीजें इंगित कर रहा है, उसमें यीशु मसीह और हमारे लिए, दोनों के लिए वो सारी चीजें शामिल है। हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी है। पहला पद कहता है, 4 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे सीखने वाले जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। परमेश्वर यहोवा ने मुझे क्या दिया है? सीखने वालों की जीभ। सीखने वालों की जीभ हमें कब प्राप्त होती है? जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 3 स्तंभ हैं जिनके आधार पर एक मसीह जीवन खड़ा है। सीखने वालों की जीभ हमें तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर मनन करते हैं, और मनन करने के बाद उसके मर्म को समझते हैं, और मर्म को समझने के बाद हम उस वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और उसका प्रभाव भी आज यशाया हमें बताता है कि मैं थके हुओं को उस वचन के द्वारा संभालना जानूं। वो लोग जो अपने जीवन से थक गए हैं, वो लोग जो दुखी हैं, वो लोग जो उदास हैं, वो लोग जो कहीं ना कहीं शैतान के हमलों से मारे हुए हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। यही वो जिम्मेदारी है जिसके अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था। और यही वो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं, यही वो जिम्मेदारी है जो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि मैं सीखने वालों की जीभ प्राप्त करूं और अपने वचन और उसके वचन के द्वारा थके हुओं को संभालना जानूं। याद करिए, सैमुएल जब एलिया के पास गया और उसने कहा कि प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं लेटता हूं तो कोई मुझे कहता है सैमुएल सैमुएल। एली ने क्या कहा? अब की बार कोई तुझे पुकारे तो कहना, हाँ तेरा दास सुनता है। आज सबसे पहली चीज जो कि आज इन रोजों के दिनों में, इन लेंट डेज में हमें सीखनी है, वो है परमेश्वर की ओर मेरे लगे हुए कान, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए लगी हुई मेरी आंखें, जो हमें वास्तव में सिखाती हैं बहुत सारी चीजें, जो हमें दिखाती हैं पवित्र शास्त्र के उन वेदों को जो शायद बड़े से बड़ा आदमी भी अपने समझ के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर आपसे ये कहता है कि वो आपको सीखने वालों की जीभ देता है, जिससे कि आप अपने वचन के द्वारा थके हुओं को संभालें। दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड लोग, वो लोग जो शायद जीवन का मोह त्याग चुके हैं, वो लोग जिन्होंने कभी आध्यात्मिक जीवन की ओर अपना मुंह नहीं घुमाया है, वो लोग जो शायद संसार में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में अशांत हैं, उन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। और यही जिम्मेदारी आप यशाया में देखेंगे कि यीशु मसीह को भी, या यीशु मसीह की ओर भी इशारा करती है। और आगे लिखता है, भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्यों के समान खुलूं। भोर को वो मुझे नित्य जगाता है। जागने की बात यहां पर लिखी गई है,
और जागने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जागकर परमेश्वर के वचन के मर्म को समझें। हमारे जीवन में तब सवेरा होता है जब हम परमेश्वर की रोशनी को अपने जीवन में लेते हैं। हमारे जीवन से अंधेरा तब दूर होता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारकर उजाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हम औरों को रोशनी दे सके। लिखा है, भोर को वो मुझे निज जगाता है और मेरा कान खोलता है। कौन सा कान? आध्यात्मिक कान। क्यों लिखा यीशु मसीह ने कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो वो समझते नहीं, उनका मन मोटा हो गया है। आज परमेश्वर कहता है कि वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य का मतलब, बाइबल में हर चीज का एक अर्थ है। यदि आप समझें तो बहुत कुछ है, और यदि आप ना समझे तो कुछ भी नहीं है। शिष्य के समान सुनो। शिष्य कभी अपने गुरु से प्रश्न नहीं करता। उत्सुकतावश कुछ प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन वो कभी अपने गुरु के नॉलेज को, अपने गुरु के ज्ञान को चैलेंज नहीं करता। शिष्य के साथ सुनने का मतलब है कि हम सुने, सीखें और समझें। यह है पहली चीज, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कैसे समझते हैं हम? दूसरी चीज जो समझने की है, परमेश्वर का वचन मैं और आप अपनी शारीरिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए जिस चीज की आवश्यकता एक मसीह जीवन में अधिकाई से है, वो है पवित्र आत्मा। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे और मैं तेरे वचनों को समझ सकूं, मुझे सीखने का मन दे कि मैं लोगों को सिखा सकूं। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जब तक दोनों तालमेल के साथ आपके जीवन में नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के वचन के मर्म को समझने में शायद उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितना परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम हो। आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय है इस चीज को जानने का कि इन उपवास के दिनों में हम वचन को कैसे समझते हैं। आज उन उपवास के दिनों में हम वचन को किस तरह से अपने जीवनों में उतरने का स्थान देते हैं। क्या हम वचन को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? ये समय है। और वो लिखता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आगे लिखता है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया और ना मैं पीछे हटा। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। प्रभु यहोवा ने मेरे आध्यात्मिक कानों को खोल दिया है और मैंने विरोध नहीं किया और ना मैं पीछे हटा। इसका अर्थ, ना मैंने विरोध किया क्योंकि मैं विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि शैतान मेरे जीवन से चला गया। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में आने का संकेत दिया और परमेश्वर मेरे जीवन में आया, और जब वो आया तो उसने मेरे आध्यात्मिक कानों को खोला, जिससे कि मैं परमेश्वर के वचन को समझ सकूं, समझा सकूं और कई लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। और यहां पर वो लिखता है यशायाह नबी के, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे कान को खोल दे कि मैं सुन सकूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है आपसे कि मैं बहरा नहीं हो गया कि तुम्हें सुन ना सकूं, और न मेरे हाथ छोटे ना हो गए कि न मैं तुम्हें दे ना सकूं। परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन हम बहरे हो जाते हैं कई बार। हम चाहकर भी परमेश्वर की उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहां वो लिखता है कि प्रभु के शिष्य क्या करते हैं? ना वो विरोध करते हैं और ना वो पीछे हटते हैं।
हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये उपवास काल है। तीसरी चीज उपवास। मैंने आपको 3 चीजें बताई और उन 3 चीजों पे आधारित रहेगा मेरा आज का वचन। और पहली चीज है परमेश्वर का वचन, दूसरी चीज है पवित्र आत्मा और तीसरी चीज है उपवास। उपवास मेरे लिए बहुत कठिन है। उपवास का अर्थ मात्र ये कहना कि मैं अपने आप को खाने से रोक देता हूं या मैं कुछ अच्छी चीजें नहीं खाता इन दिनों में, सही नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारिए, बुराई से अलग रखिए अपने आप को और कोशिश कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। नए नियम में लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो नियत समय पर फलती है और मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। आज समय है अपने आप को देखने का परमेश्वर के साथ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज अगर आप परमेश्वर का विरोध करते हो तो बाइबल कहती है कि तुम किसके साथ हो? तुम इस संसार के राजकुमार यानी शैतान के साथ हो। और शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है, मुझे और आपको इस्तेमाल करके फेंक देगा, डंप कर देगा और फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। आज आवश्यकता है कि हम उस सकरे मार्ग पर चलें जो हमें जीवन की ओर ले जा रहा है, उस चौड़े मार्ग की ओर न भागें जिसका अंत विनाश है। ये वो समय है जिसमें मैं अनुभव कर रहा हूं कि शैतान लगातार हम में से हर एक को टेम्प्ट कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर न जाएं। आज समय है इस चीज को समझने का। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। उपवास का अर्थ है अपने आप को बुराई से रोक रख। शैतान लगातार कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर न जाएं। आज हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। इसलिए लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है कि मैं परमेश्वर की उस आत्मिक बातों को सुनकर पीछे ना हटूं और ना ही विरोध करूं। आज ये चीजें हमें और आपको समझनी है, बहुत गहराई से समझनी है। जब तक आप और मैं इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम परमेश्वर के सच्चे दास नहीं हो सकते। और दास शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है नए नियम में, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है, इसलिए आपको और मुझे यह अधिकार है, लेकिन हम उस अधिकार का क्या उपयोग कर पा रहे हैं। आज समय है कि उस उपयोग को हम करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में इन लेंट डेज में आध्यात्मिक उन्नति को महसूस करें। अपने आप को हम नए सिरे से देखें, नए सिरे से जांचें और नए सिरे से जांचकर ये देखें कि हम वास्तव में क्या परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं। और यदि नहीं तो तुरंत परमेश्वर से मांगिए पवित्र आत्मा के दान को, पढ़िए वचन को और अपने आप को बुराई से रोक लीजिए, तो आप एक अच्छे और सच्चे मसीह ठहरेंगे। आगे लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमुछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। ये जो आयत है यशायाह में, ये यीशु मसीह के कुर्बानी को आपको दिखा रही है। ये दिखा रही है कि कैसे यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर अपने आप को अपमानित कराया, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसे कफारा देना था। कैसे? परमेश्वर ने ये सारे अपराधों को अपने सिर पर लेकर अपमानित होने से अपने आप को न छिपाया। उसकी पीठ गलमोछ नोचे गए, गालों पे थप्पड़ मारे गए, अपमानित किया गया, लेकिन मुंह पे थूका गया, लेकिन उसने उनसे मुंह नहीं छिपाया। यह है मसीह जीवन की हकीकत। इंजील में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और अपने आप से
मसीह जीवन कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। मसीह जीवन कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसमें आप जाकर के बहुत अच्छी सुविधाजनक जीवन को जिए, लेकिन नहीं, अगर आप परमेश्वर से मांगते तो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन तैयार रहें परसिक्यूशन के लिए भी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को छिपाया नहीं था। उसके साथ भी वो सारी चीजें हुई जिसका वो अधिकारी नहीं था, लेकिन उसने वो सारी चीजें सही, क्योंकि मैं और आप उसके द्वारा बचाया जाए। आज क्या मैं और आप इसका महत्व अपने जीवन में समझते हैं? शायद नहीं। लेंट डेज के बाद हम जाएंगे पैशन वीक में, वहां उस सप्ताह में जाकर हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन क्या हम उसे अपने जीवन में उतार पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में उस चीज को देख पाते हैं या रख पाते हैं? क्या मसीह की कुर्बानी हमारे लिए केवल एक कहानी है? क्या हमारा विश्वास मसीह की कुर्बानी पर आज है? क्या हम मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन में देखते हैं? त्योहार के रूप में तो आप ईस्टर मना लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मसीह आपके जीवनों में जी उठा है? ये वो प्रश्न है जिसको आपको लगातार स्वयं से पूछते रहना होगा, क्योंकि ये वो इंट्रोस्पेक्टिव मैसेज है जो आपको जीवन में लगातार खुद से बातें करके डिसाइड करना है कि आप वास्तव में इन पैरामीटर्स पे खरे उतर भी रहे हैं या नहीं। और अगर उतर रहे हैं तो धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन अगर नहीं उतर रहे हैं तो चौकस रहकर अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़िए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगिए, बुराई से अपने आप को दूर रखिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु मुझे उन सारी चीजों को दिखाएं जो अब तक मुझसे छिपी हुई थी, वो चीजें जिसको लेकर के मैं आपकी ओर बढ़ूं और जीवन में उस दौड़ को जीतूं जिसका अंत अनंत जीवन और जीवन का मुकुट है। आज मेरा और आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हमारे उद्देश्य आज बट गए हैं। शैतान ने हमें भरमा दिया है, हम तरह की चीजों को लेकर के अपने जीवन में संघर्षरत हैं, लेकिन जो शाश्वत सच्चाई है शायद हम उसकी ओर देख भी नहीं रहे। लेंट या उपवास काल आपको एक बार फिर मौका देता है कि आप परमेश्वर को वास्तव में उस रूप में देखो जिस रूप में परमेश्वर चाहता है कि आप उसे देखो। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? आज इसका प्रत्युत्तर मुझे आपको परमेश्वर को लगातार देते रहना, क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। ये वो चीज है जो कि एक मसीह को जीवन में पूरी तरह से अनुभव करनी चाहिए। प्रभु मेरी सहायता करता है। पिछले बुधवार अचानक से मुझे मौका मिला था बोलने का, मैं भूल गया था कि मुझे बुधवार को बोलना होता। अचानक से उनका कॉल आया, भाई अनुपम भाभी का, शबनम जी का मुझे कॉल आया कि आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। 3 मिनट के अंदर मैंने अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर से मांगा, प्रभु वचन दे मुझे, क्योंकि हमेशा क्या रहो, चौकस रहो और तुम्हारी कमरें बंदी रहें। मेरे लिए एक मौका था कि मैं कैसे बोलूंगा परमेश्वर के बारे में, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा था और मैंने जो वचन देखा, जो वचन मुझे मिला वो कमाल का था और प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। आज मैं आपको बड़े बेधड़क तरीके से एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का सार है। मेरे दादा एक गांव के पादरी थे, यूसीएनआई में उन्होंने काम किया, मेहनत की, परमेश्वर ने आशीष दी और उनके बच्चों को बहुत आशीष के तौर पर रखा। मेरे पिताजी 5वें नंबर पे थे और बहुत आशीष के तौर पर वो अपने जीवन में आगे बढ़े। उनसे जो चीज मैंने सीखी वो मेरे जीवन का सार है। उन्होंने कहा, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही पूरी करेगा। कई बार जीवन में मैं भी डगमगा जाता हूं,
और मेरा भरोसा कई बार इंसानों पर टिक जाता है कि ये नहीं तो ये कर देगा, ये प्रभावशाली व्यक्ति है, ये वो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाता है। धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसका भरोसा इंसानों पर। मैं आज भी किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि परमेश्वर जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं वो करें, तो परमेश्वर करता है। आज भी किया है, आगे भी करेगा, इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप सोचते हैं मुझे जीवन में कोई तकलीफें नहीं है? बहुत है तकलीफ। अगर मैं गिनाना चाहूं तो आप कहोगे ये व्यक्ति बैठा कैसे परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता करता है। ये वचन मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैं इसको लगातार जी रहा हूं। ब्लड प्रेशर मुझे, ब्लड शुगर मुझे, तरह तरह की और परेशानियां मुझे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु मेरी सहायता करता है, क्योंकि मैंने संकोच नहीं किया। मैंने संकोच नहीं किया। मैं आज भी अपने प्रभु के सामने अपनी सारी बातें खोल कर रख देता हूं। इवन बुरा मत मानिएगा, मुझे कोई जमीनी आवश्यकता भी होती, मैं परमेश्वर कहता प्रभु ये है, किससे कहूं, किससे मांगू? क्योंकि बाइबल में लिखा धिक्कार है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर। परमेश्वर से मांगिए जो बिना औलादा दिए सबको उदारता से देता है। आपके सामने मैं बैठा हूं, इसकी शाश्वत स्पष्ट गवाही को लेकर, क्योंकि हमारा परिवार इस बात को जानता है कि हम बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, हम बाइबल को जीते हैं। हम जीते हैं बाइबल को, और जीतने के साथ साथ हम ये जानते हैं कि परमेश्वर नियत समय पर हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। आमीन। और लिखा है कि मैंने कभी संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चित था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया। कई बार हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं। शैतान तो चाहता है कि हम अपने विश्वास में डगमगाएं, और डगमगा कर हम इधर ऐसी कोई गलती करें जिससे कि शैतान फाड़ खाने वाले सी की नाई मुझे और आपको क्या करे, गिरा दे। अरे मेरी और आपकी क्या बिसात है जब यीशु मसीह को शैतान मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर संसार के विभव दिखाकर कह सकता है कि एक बार तू मुझे सिजदा कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं और आप किस खेत की मूली? जब यीशु मसीह को शैतान ने नहीं बख्शा तो मुझे और आपको तो रोज टेम्प्ट करता है शैतान। छोटी छोटी चीजों में हम गिर जाते हैं। जीविका का दुख, संसार की चिंता हमें इस कदर जीवन में दबा लेती है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल जाते हैं। और यही शैतान चाहता है, यही शैतान चाहता है। और वो कहता है कि इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरना अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया। You have to be strong in the midst of turbulence. तूफानों का आपके जीवन में आना अवश्य है, लेकिन यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आपका विश्वास उस चट्टान पर है जो परमेश्वर है, तो क्या होगा? आप कभी लज्जित नहीं होंगे। God will never make you ashamed. आप कभी लज्जित नहीं होंगे। दुनिया के सामने आपकी नाक नहीं कटेगी, क्योंकि बाइबल का एक वचन आपके लिए रास्ते के लिए उजाला है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। बट इस बात का भरोसा तो कीजिए कम से कम कि परमेश्वर आपके साथ है। यह भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। मैंने कहा ना, आपको कई बार कहता हूं इस बात को, यदि आप पूरी बाइबल को निचोड़ दें तो पूरी बाइबल सिर्फ एक ही शब्द पर टिकी है, वो है विश्वास। विश्वास होना चाहिए आपको कि परमेश्वर आपके साथ है। आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मैं कभी लज्जित नहीं हुआ हूं। कई बार मौका आया कि शैतान ने टेम्प्ट करके मुझे ये दिखाने की कोशिश की, ये कर दे तू आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नियत समय पर परमेश्वर का हाथ आया और रुक गया मैं, क्योंकि परमेश्वर
यदि आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। इस बात को अपने जीवन में गांठ मान लीजिए, क्योंकि आप यदि किसी इंसान पर भरोसा रखते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप लज्जित अवश्य होंगे। लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर उस चट्टान पर है तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। अगली आयत और अच्छी है, लिखा है जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। कई बार लोगों ने मुझे कहा कि आपके जो बड़े बेटे हैं वो सिर्फ बीए कर रहे हैं, और बीए करके आज के जीवन में आप क्या सोचते हैं कि आप जिंदगी में कोई बहुत अच्छे पद पर पहुंचेंगे? ऑब्वियस है कि मेरा जीवन, मेरा पिता होने के नाते मुझे इस बात को सुनकर चिंता हुई, क्योंकि मेरे समय में मैंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, नेट किया और परमेश्वर ने मुझे एक स्थान दिया। लेकिन अब समय बदल गया। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती की एजुकेशन में रहकर, तुम्हारा बेटा बीए कर रहा है। लेकिन ऐसी बात जब मेरे जीवन में आई तो मैंने तुरंत परमेश्वर की ओर देखा। मैंने कहा, प्रभु, बाइबल में लिखा है जिसने तेरी ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु ने बाइबल में से एक आयत मुझे दी कि मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। विश्वास रखिए कि अगर आपके बेटे ने कुछ भी किया है और वो परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपके निकट रह के आपको नियत समय पर उठाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वचन को सुन रहा था और हनोक के बारे में हम पढ़ रहे थे। विश्वास से हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा लगभग 300 वर्षों तक। परमेश्वर ने उठा लिया। विश्वासी था जो हनोक को चलाता रहा। विश्वासी से नूह ने 150 वर्ष पहले परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुना और उसने विश्वास से उस किश्ती का निर्माण किया जिसमें परमेश्वर ने उसके परिवार की रक्षा की। विश्वासी तो है। और वो लिखता है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है। कैसे धर्मी ठहराता है? विश्वास से। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, यानी आप और मैं। इस चीज को समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो वास्तव में आप अभागे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप उस वचन को ना सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं, तो वास्तव में शैतान ने आपके कानों को बंद कर रखा है। और यीशु मसीह की वो बात आपके और मेरे जीवन पर खरी उतरती है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। देखिए, आपका मन मोटा तो नहीं हो गया। क्या आप परमेश्वर के वचन को रिसीव कर पा रहे हैं? और रिसीव कर पा रहे हैं तो क्या उसको अपने जीवन में आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? मैं इन दिनों कमजोर रहा और कई जगह पर शैतान ने टेम्प्ट किया। मैं कई बार गिरा, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात पता क्यों थी? मैं ये जान पाया कि मैं परमेश्वर के निकट हूं, इसलिए शैतान मुझे छल रहा है। आम आदमी तक तो शैतान जाता ही नहीं, क्योंकि उसको जाने की जरूरत नहीं। वो तो आम आदमी तो अपने आप ट्रैप्ड होकर गिरता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को शैतान चलता है, क्योंकि इन दिनों में आप उस जगह को पढ़ेंगे जहां यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो मेरी और आपकी परीक्षा भी होनी लाजमी है। कौन बचाएगा हमें? परमेश्वर का वचन। कौन बचाएगा हमें? पवित्र आत्मा। कौन बचाएगा हमें? उपवास। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। मन में तो असाध्य रोग लगा है। इन सारी चीजों से अगर आप बच गए तो आप परमेश्वर के जन हैं। लिखा है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? कोई नहीं। भजनकार 23वें ज़बूर में लिखता है, 23वें
ज़बूर में लिखता है कि वो मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Your cup is overflowing with blessings। आज वो समय है कि आपका कटोरा उमड़ता हुआ कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो हैं आप मसीह, अन्यथा फिर अपने आप को छलना छोड़ दीजिए, क्योंकि समय है कि आप दो तरह के मसीही हैं हमारे पास। एक मसीह होने का दावा करते हैं और एक वास्तविक मसीह है। मसीह होने का दावा तो कभी भी किया जा सकता है कि मेरा नाम ये है, मैं मसीह हूं, मैं बाप दादों से मसीह हूं, 3-4 पीढ़ियों से मसीह हूं। लेकिन क्या मसीह जैसा स्वभाव आप में है? क्या लोग आपके फलों को देखकर ये पहचानते हैं कि आप मसीह के हैं? और अगर ऐसा है तो धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर के चुनाव में आप हैं। और यदि नहीं तो फिर लिखा है कि मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। नो वन कैन बी अगेंस्ट यू बिकॉज गॉड इज ऑन योर साइड। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और लिखा है हम आमने सामने खड़े हो, आमने सामने। एक गाना गाते हैं हम, शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान के सामने खड़े होकर ललकारिए ना शैतान को। यीशु मसीह ने भी ललकारा है। आज मेरा और आपका भी वही उद्देश्य होना चाहिए कि हम शैतान को ललकार कर भगा दें अपने जीवन से। बुलाएं पवित्र आत्मा को और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे समझने की शक्ति दे कि मैं फर्क कर सकूं तुझ में और शैतान में। शैतान का सामना करें, भागेगा। भगाइए शैतान को अपने जीवन से। मांगिए शैतान की कि जीवन को अपने जीवन से हटाने की प्रार्थना। कहिए, प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, क्योंकि आपका वचन कहता पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर से इस प्रार्थना को करें कि प्रभु यदि तू पवित्र है तो मुझे भी पवित्र कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वहां रहूं जहां तू रहे। आगे लिखता है, मेरा विरोधी कौन है? तू मेरे निकट आए। नहीं निकट आ सकता। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो शैतान आपके निकट आ ही नहीं सकता। शैतान आपका विरोध कर ही नहीं सकता। करेगा भी, ऐसा नहीं है ना करे, लेकिन करेगा भी, लेकिन हार जाएगा, परास्त होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। That is the assurance God is going to give you, and God has given you that assurance कि प्रभु यहोवा आपकी सहायता करता है। आज परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है, लेकिन क्या हम उस सहायता को ले पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? क्या हम उस चीज को जिसे हम उपवास कहते हैं, क्या अपने जीवन में देख पा रहे हैं? और अगर हां तो आमीन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो चौकस रहकर इन चीजों को अपने जीवन में आने का सुअवसर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी है। लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी अगर कोई नहीं है तो दोषी कैसे ठहरेंगे? आप ठहर ही नहीं सकते। यह एश्योरेंस है जो परमेश्वर आपको यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा दे रहा है, और इस एश्योरेंस को हार और आमीन के साथ प्राप्त कीजिए। लिखा है, देखो वो सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे। कौन? वो जन जो शैतान को अपने जीवन में रखते हैं, कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे। यानी भौतिकवादी चीजों के पीछे मैं और आप भी दौड़ते हैं। हमें और आपको भी लगता है कि शायद यही जीवन है, यही शाश्वत सत्य है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका वर्चस्व, और धीरे धीरे वो सारी चीजें जो कि फानी हैं खत्म हो जाएंगी।
आज अंत समय की आहट सुन रहे हैं आप। तुर्की में भूकंप, यूक्रेन रूस में युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच तनातनी, जातियों पर जातियां चढ़ाई करने को तैयार हैं। एटॉमिक वॉर हो सकती है कभी भी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच। जब तुम ये सारी चीजें सुनो तो समझो कि परमेश्वर की आगमन निकट है, और परमेश्वर के उस आगमन को निकट आते हुए देखकर आपको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारी कमरें बंधी रहें। ढीला मत छोड़िए अपने आप को, क्योंकि अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो आप भी कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपको और मुझे कीड़े खा जाएंगे, वजूद ही नहीं रहेगा। हम और आप कई बार संसार की चमक को देखकर उसे ही सत्य मान लेते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत लिखी है, उसके अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप बहुत आशीष पाएंगे। यदि तू समस्त संसार को जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। हमें से आप में बाइबल में लिखा है कितने इस चीज को देखते हुए अपने प्राणों को खो चुके, कितने और खोने को तैयार हैं। क्या आप और मैं भी उसके बीच में? क्या आप और मैं भी आज इन चीजों को जो कि फानी है, जो कि क्षणभंगुर है, क्या इनको हम भी अपने जीवन में देखते हैं? कई बार मैं देखता हूं, मुझे भी कई चीजें अटेम्प्ट करती है, लेकिन मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हम एक भी चीज ना लाए ना ले जा सकते हैं। किस लिए? किस चीज का घमंड? किसी चीज का नहीं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, परमेश्वर के उन गुणों को जो कि आध्यात्मिक गुण है अपने जीवन में लेना है, और आध्यात्मिक जीवन और अनंत जीवन की तरफ बढ़ना है। क्योंकि लिखा है तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? तुम में से कौन है? यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ के आप कौन है। और अगर आप यहोवा का भय मानते हैं तो क्या है? आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, मसीह के राजदूत हैं। आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं। हाउ यू परसीव योरसेल्फ, हाउ यू सी योरसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कैसे अपने आप को आप देखते हैं। अगर आप नहीं देखते तो फिर बाइबल लिखा तुम अभागे मनुष्य। अगर आप नहीं देख पा रहे परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को, आप नहीं देख पा रहे परमेश्वर के उस प्लान को, तो मैं और आप अभागे हैं बाइबल के अनुसार। हम कई बार बड़ी खुशी खुशी नाम रख लेते हैं। मेरा नाम सैमुअल है, लेकिन वो किसी खुशी में नहीं रखा गया। मेरी मां ने जब मुझे इस संसार में दिया तो जो नाल जिससे बच्चा जुड़ा हुआ था मेरे गले में लिपटी हुई थी, और डॉक्टर ने कहा कि आज का दिन बुरा है क्योंकि 2 बच्चे इस तरह से मर चुके हैं, ये शायद तीसरा होगा। मिसेस स्टैनली, मेरी मां का नाम मेरी था, मिसेस स्टैनली थोड़ा सा अपने आप को संयत कर लीजिए। मेरी मां ने संयत किया और साथ ही एक प्रार्थना भी की, अगर ये बच्चा जीवन में आया तो इसका नाम मैं रखूंगी सैमुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। कई बार परिस्थितियों का नाम के साथ जब मिलन होता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और परमेश्वर ने जीवन में पहले दिन से मुझे चुन लिया। शैतान के हमले जारी रहे, ऐसा नहीं है कि शैतान के हमले जारी नहीं रहे। 14 दिन की आयु में एक स्थिति ऐसी आई कि मैं अब मरा तब मरा। और सहारनपुर में सीएनआई सेमिनरी चर्च के इतिहास में मैं सबसे छोटा बच्चा हूं जो 14 दिन की उम्र में बैप्टाइज हुआ, क्योंकि मेरी मां ने इस बात को माना कि अगर ये बच्चा मर गया तो कम से कम इसे क्या मिलेगा? इसको मिलेगा कम से कम कब्रिस्तान में दफन होने का अधिकार। 14 दिन की आयु में मुझे बपतिस्मा मिला और मैं परमेश्वर के नाम से दीक्षित हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने
तकलीफें तो बहुत दी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उस नाम को सार्थकता भी दी, और वो सार्थकता थी परमेश्वर हमारे साथ। आज भी ये नाम ऐसे नहीं रखा है, आज भी इस नाम की सार्थकता परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है लगातार। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर। जब मैं अपने जीवन में इन चीजों को देखता हूं तो मैं इस बात को लेकर खुश होता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुन के अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया और लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। यू हैव टू लिसन टू द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जिन लोगों को ठहराया आपके लिए, जो आपको पवित्र आत्मा के वचन से परिपूरित करते हैं, जो आपको आत्मिक भोजन देते हैं, उनकी कम से कम सुनिए तो। मैं और आप तो शायद सुनने भी नहीं चाहते, मैं और आप ये जानना भी नहीं चाहते, मैं और आप ये देखना भी नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े या सुने। मेरे पिताजी, जो कि एक श्रेष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं भारतीय पुलिस सेवा के, 2 बार राष्ट्रपति पदक से नवाजे गए, उनका ये कहना था कि किसी घर के आध्यात्मिक जीवन को अगर आप देखना हो तो उस घर में जाकर अचानक से बाइबल की डिमांड करिए, और बाइबल की स्थिति आपको बताएगी कि परिवार का आध्यात्मिक जीवन कैसा है। यदि बाइबल को झाड़ता हुआ कोई व्यक्ति लाकर आपके समक्ष रख दे तो आप समझ लीजिएगा कि इस घर में बाइबल या परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं जाता। और अगर परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं जाता तो पवित्र आत्मा के आने का प्रश्न इस घर में होता ही नहीं। और अगर परमेश्वर के आने का प्रश्न इस घर पे होता ही नहीं तो उपवास से अपनी जीभ को बुराई रखने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता। यानी वो तीनों चीजें मिसिंग होती हैं परिवार के स्पिरिचुअल जीवन से। और क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते इसलिए हम यहोवा का भय नहीं मानते, और यहोवा का भय अगर हम नहीं मानते तो हम परमेश्वर के लोगों की बात भी नहीं सुनते। और वो लिखता है अंतिम बात, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। यस, परमेश्वर ने हमें ज्योति दी। इस वचन रूपी ज्योति को परमेश्वर ने आपके समक्ष रखा कि आप वचन को कम से कम पढ़े तो, जिससे कि आप अंधियारे में न रहें और परमेश्वर की ज्योति में आके अपने आप को पवित्र देख सकें, अपने आप को जज कर सकें कि आप परमेश्वर के रूप में कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज समय इस चीज को जांचने का। हम में से कई लोगों ने बड़ी परंपराएं बना रखी हैं कि हम ये चीज नहीं खाएंगे, वो चीज नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन ये सब बेईमानी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी जीभ को बेईमानी से, बुरी बातों से रोक रखते हैं, और अगर आप अपने आप को, अपने फेथ को रिन्यू करते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, क्योंकि लिखता है कि भोर को नित्य वो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। यदि आप भोर को नित्य जागते हो, जागने का मतलब सिर्फ उठने से नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में रोज उठना है आपको। रोजों के दिनों में अपने आप को देखिए कि आपका आध्यात्मिक कद कितना बढ़ा, कितना आप सीखे, कितना समझे, कैसे आप जीवन में आगे बढ़े और किस तरह से आपको जीवन में आगे जाना है। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखते, बाइबल में लिखा है कि एक समय आता है जब परमेश्वर आपको छोड़ देगा। मैंने बार बार इस बात को कहा, एक बार फिर दोहराता हूं कि हम क्रूस के 7 वचन को सुनेंगे गुड फ्राइडे पर, लेकिन उसमें एक वचन है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। धन्यवाद कीजिए अभी परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, लेकिन आप परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर को छोड़े तो ये बहुत डरावनी स्थिति है, क्योंकि इस स्टेज में परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला है। अगर आप परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। और परमेश्वर को छोड़ने का मतलब क्या है आप जानते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं पलती, मेरा पिता उसे काट डालता है। क्या करता है, क्योंकि वो इकट्ठी करके क्या करे, जलाई जाए, उस अनंत आग को जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप अंधियारे में चलकर ज्योति के पास नहीं जा रहे तो आप अंधियारे में ही रहेंगे। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक इट टू सेटन। आप शैतान के पास खड़े हो जाएंगे। और ज्यादातर लोग खड़े, संसार में ये जो सारी चीजें आपके सामने, गैजेट्स हैं, तरह तरह की चीजें हैं, वो आपको कहाँ खड़ा कर रही है, शैतान के साथ। हम में से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे
ऐप्स पे जुड़े हों, मैं भी जुड़ा हूं, लेकिन मैं उसका बेजा इस्तेमाल कोशिश करता हूं ना करूं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में हो, जिससे कि मैं लोगों को नित कान खोलकर जगा सकूं। ये सेवा मुझे मिली है लॉकडाउन से, और मैं इसका परिपालन कर पा रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों तक उस वचन को पहुंचाऊं जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखा, लेकिन मैं नहीं पहुंचा रहा। पवित्र आत्मा आपसे खुद बोलकर बातचीत कर रहा है कि आप अपने हृदय में उस वचन की स्पष्ट छाप को रखें और धीरे धीरे उनके द्वारा अपने जीवन को फलवंत होते हुए देखें। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है, आपको ये जानना है। वास्तव में अगर आप परमेश्वर के हैं तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैंने शब्द इस्तेमाल किया वास्तव में यदि आप हैं तो। और इस बात पर आगे लिखता है कि वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे। आज मेरा और आपका भरोसा किस पर है? ये वो सवाल है जो मुझे और आपको निरंतर खुद से पूछना। मैं नहीं पूछ रहा, किसी को बताइएगा भी मत, लेकिन खुद से पूछिएगा कि आज आपका भरोसा कहां है, किस पर है। और वो लिखता है अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आशा और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम आशा रखते हैं किसी चीज की, तो परमेश्वर उस आशा को फलवंत करके पूरा करता है। आज मुझे और आपको इस सब चीजें समझने की आवश्यकता है, और जब तक आप और मैं इन चीजों को नहीं समझ रहे, तब तक हम परमेश्वर के आसपास भी नहीं पहुंचे। आज समय है इन रोजों के दिनों में अपने आप में फेथ को, अपने विश्वास को रिन्यू करते हुए ये देखें कि मैं और आप वास्तव में कहां खड़े हैं और हमें कहां होना चाहिए, कितना आगे होना चाहिए। हमारी उम्र भले ही 50 साल हो, लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक 2 साल का हो तो कोई फायदा नहीं। मेरी उम्र, किसी की उम्र भले ही 10 साल हो, लेकिन अगर उसका आध्यात्मिक 30 वर्ष का हो, तो वास्तव में वो है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। अपने आप को जांचते रहें, पवित्र आत्मा के साथ देखते रहें, जुड़े रहें, और वचन के मापदंडों के अनुसार अपने आप को जांचें कि आप परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इस अनुसार आपको देखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। इस समय आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा। यहाँ 2 या 3 से बहुत अधिक लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं। प्रभु हर एक को अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, हर एक को बढ़ाएं। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति आपकी ओर देखे और बाइबल के उस वचन को हाँ और आमीन के साथ पूरा होते हुए देखे। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। एक बार फिर से याद करते हैं, जितने लोग दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल है, बीमार हैं, सबकी रक्षा करें, सबको अपने पवित्र आत्मा का दान दें, और इस रोजों के दिनों में वास्तव में हम परमेश्वर की ओर झुककर परमेश्वर को अपने जीवनों में काम करता हुआ देख सकें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।